बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़यालात और नज़रियात को दुनिया के सामने पहुँचाने में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना ज़रूरी और फ़ायदेमंद है, सभी को मालूम है। हम इस प्रेजेंटेशन में एक फ्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस इंटरनेट पर अपने ख्यालात को शाये पब्लिश करने का एक फ्री टूल है, टेक्नोलॉजी है, जो कि बेसिकली एक ब्लॉग की शक्ल में होता है, मगर थोड़ी सी तदबीर से उसको एक मुकम्मल वेबसाइट की शक्ल दी जा सकती है। हम इसी टेक्निक्स को सीखेंगे। सबसे पहले आप wordpress.com पर जाएं, क्रिएट वेबसाइट बटन पर क्लिक करें। इनपुट बॉक्स में अपनी वेबसाइट का नाम टाइप करें। नाम पहले से डिसाइड कर लें। अपना ईमेल आईडी लिखें और वर्डप्रेस साइट के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएं। फिर आगे बढ़ें। फिर आगे वर्डप्रेस आपको चंद वेबसाइट्स का नाम सजेस्ट करेगा, जिसको अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। हम यहाँ पर फ्री वेबसाइट बना रहे हैं, इसलिए नो थैंक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। जब फ्री वेबसाइट में आपकी वेबसाइट के नाम के बाद वर्डप्रेस का नाम भी रहेगा। पेड वेबसाइट में ये हटा दिया जाता है, बस यही फ़र्क है। फिर अपनी वेबसाइट की एक थीम चुनिए। आपकी वेबसाइट का खाका टेम्पलेट होगा। इस वक्त कोई भी चुन लीजिए, बाद में इसको आसानी से बदला जा सकता है, जो हम सीखेंगे। फिर उसके आगे फ्री प्लान पर क्लिक करें। आपकी साइट तैयार हो गई। इजी, ये दुकान से जाकर साइकिल खरीद कर लाने जितना आसान है। अब सिर्फ साइकिल चलाना सीखना है। अब अपने ईमेल बॉक्स में जाकर वर्डप्रेस के जरिए भेजे गए वेरिफिकेशन मेल में दिए लिंक पर क्लिक करके उसे वेरीफाई कर दें। अब आप अपनी वेबसाइट पर अशात पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत सबसे पहले 2 पेजेस शाये करके करें। हम इसके फ़वायद आगे देखेंगे। स्क्रीन पर बाएं हाथ दिए मेनू, फिर पेज और फिर ऐड पेज पर क्लिक करें। अगर मेनू मौजूद ना हो तो साइट के ऊपर सबसे ऊपर बाएं तरफ माई साइट पर क्लिक करें। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें 2 बॉक्सेस दिखेंगे। ऊपर टाइटल उन्वान और नीचे बड़ा टेक्स्ट मज़ामीन के लिए। टाइटल बॉक्स में फ्रंट पेज या वेलकम या कोई और उन्वान दें और नीचे बड़े बॉक्स में कुछ लिखना हो, अपनी वेबसाइट का कोई लोगो, कोई पिक्चर डालनी हो तो ऐड मीडिया बटन पर क्लिक करके पिक्चर अपलोड कर लें और फिर मीडिया लाइब्रेरी से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लें, फिर उसे पब्लिश कर लें। ये एक पेज क्रिएट हो गया। अब दूसरा पेज क्रिएट करें। इस नए पेज को ब्लॉग का उन्वान दें, टाइटल दें और नीचे के बड़े बॉक्स को बिल्कुल खाली रखें, उसमें कुछ न लिखें और पब्लिश कर दें। ये कर लें, आगे बहुत काम आएगा। हम इसके फ़वायद देखेंगे आगे। फिर अगले स्टेप में सेटिंग्स में जाकर रीडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें।
फिर फ्रंट पेज डिस्प्ले में स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके नीचे बॉक्स में सबसे पहला पेज जो अभी हमने वेलकम पेज क्रिएट किया उसको चुन लें, या आपने जो भी नाम दिया हो फ्रंट पेज या वेलकम पेज उसको चुन लें। और दूसरे उसके नीचे दूसरे बॉक्स पोस्ट पेजेस में ब्लॉग पेज जो हमने क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर लें और सेव कर लें। अब आपकी साइट एक वेबसाइट की शक्ल की हो गई है। अब अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह दिखने के लिए कस्टमाइज करें। बाएं हाथ दिए मेनू अपीयरेंस ऑप्शन में कस्टमाइज बटन पर क्लिक करें, फिर साइट टाइटल टैगलाइन लोगो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके करें और इनपुट बॉक्स में जो भी टाइप करना है कर लें, लोगो अपलोड करना है तो कर लें और फिर सेव कर लें। अगर वेबसाइट की लुक तब्दील करना है तो दूसरी थीम सेलेक्ट कर लें। वापस अपीयरेंस ऑप्शन में थीम पर क्लिक करके अगले विंडो पर कोई भी थीम पर क्लिक कर दें। नई थीम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अब आइए पब्लिश करना सीखते हैं। वर्डप्रेस में किसी चीज को शाये पब्लिश करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक पेज क्रिएट करें और उसमें अपनी बात पेश करें। दूसरा तरीका यह है कि आप पोस्ट्स क्रिएट करें और उसमें अपनी बात पेश करें। सबसे पहले हम पेज के बारे में जानते हैं। अगर किसी मालूमात को मुस्तकिल एक ही जगह पर मेनू और सब मेनू के जरिए दिखाना चाहते हैं तो पेज क्रिएट करें। मसलन अगर आप एक इस्लामी वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें 3 मेनू दिखाना चाहते हैं, कुरान, सुन्नत और फ़िक़्ह, तो 3 अलग अलग पेज सिर्फ उन्वान टाइटल देकर पब्लिश कर दें। टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना लिखें, सिर्फ उन्वान दें। अब अगर उस मेन मेनू के अंदर सब कैटेगरी दिखाना चाहते हैं, मसलन फ़िक़्ह मेनू के अंदर एक पेज हनफी, दूसरा पेज शाफ़ई, तीसरा पेज हम्बली, चौथा पेज मालिकी दिखाना चाहते हैं, तो 4 इसी नाम से नए पेजेस बनाएं और जो कुछ भी लिखना है उन पेजेस में लिखें। फिर पब्लिश करने से पहले पेरेंट्स ऑप्शन में जाकर फ़िक़्ह चुन लें, तब जाकर पब्लिश करें। इसी तरह हदीस का 2 पेज दिखाना चाहते हैं, मसलन हदीस कुदसी और बकिया दूसरी हदीस, तो 2 पेजेस बनाकर और उनका उस पेज का पेरेंट सुन्नत चुन लें और फिर पब्लिश कर लें। आइए एक मिसाल से देखते हैं।
मुझे एक 10 चैप्टर्स की एक सीरीज पब्लिश करना है। तो सबसे पहले मैं एक चैप्टर्स नाम से मेन मेनू बनाता हूँ, चैप्टर्स अबवाब नाम से एक मेन मेनू बनाता हूँ। और फिर उस मेन मेनू के अंदर अलग अलग चैप्टर्स ऐड करता हूँ।
ये तो अपनी मालूमात को पेजेस के जरिए पब्लिश करने का तरीका था। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा पब्लिश करने का तरीका है पोस्ट्स। आप किसी मालूमात को पब्लिश करना चाहते हैं, मगर ये कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि जो हमेशा एक जगह फ्रंट पेज पर मौजूद रहे। मसलन अगर आप एक स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं और इम्तिहान की तारीख की नोटिस को पब्लिश करना है। अब ये कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि ये आज से 20 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई आपकी वेबसाइट पर आए तो उसे 2015 के इम्तिहानात की नोटिस दिखे। इसके लिए कोई ऐसा तरीका हो कि नई नोट्स की ज़रूरत पड़ने पर ये पुरानी नोट्स पीछे चली जाए और नई नोट्स सामने आ जाए और ये सिलसिला चलता रहे। इसी तरह आपको छुट्टी की नोटिस, स्कूल खुलने की नोटिस वगैरह देनी है तो इस तरह की मालूमात के लिए पोस्ट्स क्रिएट करते हैं जो कि तारीख और एक अलग अलग कैटेगरी, मसलन हमारी मिसाल में इम्तिहान, छुट्टी, स्कूल रीओपनिंग वगैरह के मुताबिक मुनज़्ज़म होती है। आइए कुछ मिसालों से देखते हैं। हमने शुरू में जो 2 पेजेस, ब्लॉग और वेलकम पेजेस बनाए थे वो यहाँ काम आएंगे। जो भी नई पोस्ट शाये करेंगे वो ब्लॉग मेनू में जाएगी और हमारा होम पेज फिक्स रहेगा। अगर ये ना करें तो सारी नई पोस्ट होम मेनू में जाती है और हमारी वेबसाइट एक ब्लॉग की तरह रहती है, यानी मुसलसल अपडेट होती रहती है। पोस्ट्स की एक खासियत ये है कि ये ब्लॉग पेज पर पूरी दिखती है। अगर पोस्ट बहुत बड़ी है तो ये ऊपर से नीचे बहुत दूर तक सिर्फ एक ही पोस्ट रहेगी,
और उससे पहले की पोस्ट्स दिखाई नहीं देंगी। इसके लिए डिस्प्ले पेज पर उसको मुख्तसर शॉर्ट करके दिखाना बेहतर होता है, ताकि साइट को विजिट करने वाले को नेविगेट करने में आसानी हो। इसके लिए शुरू के थोड़े से मज़ामीन के नीचे एंटर करके इंसर्ट रीड मोर टैग बटन पर क्लिक करके अपडेट या पब्लिश कर दें। अगर किसी पेज को या पोस्ट को डिलीट करना है, ऑल पेजेस या ऑल पोस्ट्स पर क्लिक करें। फिर सामने विंडो पर आपकी सारी नई पोस्ट या पेजेस आ जाएंगे और वहाँ पे ऑप्शन रहेगा एडिट या ट्रैश डिलीट, वहाँ पे उसको कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।